नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, वैसे तो देखो अब सबका अधिकार है, सभी कार्य कर सकते हैं। होमगार्ड की समस्या, नगर सैनिक की समस्या कुछ अलग है। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं अगर 240 दिन की हाजिरी हो तो परमानेंट हो जाएंगे, और आज नेता भी ज़्यादा हो गए, होमगार्ड कम हो गए, नगर सैनिक कम हो गए। हर आदमी की अपनी राय है। नेट का वो होगा जमाना, सोशल मीडिया का होगा। एक समय ऐसा था 1995 से 2001 तक कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और थे वो निकाले हुए जवान थे, और वो भी टूटते टूटते टूट गए। और 2001 से 2004 तक नाक के बराबर थे। इस होमगार्ड का नाम सुनते ही दूर हो जाते थे। अधिकारियों ने कर लिया कड़ा नियम, अब जो बोले उसी को सेवा मुक्त कर दो, जो बोले उसी को सेवा मुक्त कर दो। सबसे ज़्यादा उस टाइम दिल्ली में हुए थे। 1998 में शायद 2001 तक करीब 10,200 होमगार्ड एक साथ बगैर नोटिस, बगैर सूचना एक साथ निकाल दिए। तो साथियों, आज वैसे तो खुशी है, बहुत से नेता आ गए, बड़ी खुशी है। दिल्ली में हो, यूपी में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, बड़ी खुशी के साथ है। और अधिकार भी है सबका, हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। पर आप अपने विचार सही रखें और नेक नीति काम करें। जब होमगार्ड जब आगे आए, जब और ये सब पीछे हो गए थे, और अब ये बगैर होमगार्ड जवान के आगे आए हैं, जो मेरे छुटवैये नेता। अब होमगार्ड थोड़ा पीछे हो गया, अब सब नेता हो गए, सब प्रधान हो गए, सब अपने आप को चला रहे। साथियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एकता का परिचय रोड से हो, कोर्ट से हो, मंत्रियों से हो, अन्य कोई भी अधिकारियों से हो, हमें सिर्फ रोजगार की बात है। रोजगार चाहिए, ये रोजी रोटी का सवाल है। और हम भी चाहते हैं स्वयंसेवक शब्द कहीं भी भारत में स्वयंसेवक, होमगार्ड, वॉलंटियर, स्वयंसेवक कोई संस्था ही नहीं है, ये आपको पता है। साथियों, ये आपका अपना चैनल है, RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आशा है कि जब इतने सोशल मीडिया पे पत्रकार से, माननीय मीडिया द्वारा, माननीय वरिष्ठ पत्रकार द्वारा और माननीय मंत्रियों द्वारा कोई ना कोई आवाज़ उठ रहा है, लेकिन अब तक झूठा आश्वासन हर चुनाव में मिला है हमें। जब चुनाव आते हैं, जब ये कहते हैं भाई ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, मैनिफेस्टो में भी रख लेते हैं, और जब चुनाव आ जाते हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जब होमगार्ड को, नगर सैनिक को भूल जाता है, फिर इनका अधिकारी माननीय होमगार्ड का SSO, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय पुलिस अधिकारी जो कहते हैं वही करेंगे। साथियों, हमें थोड़ा सा एकजुटता के साथ साथ पूरे भारत को भी साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे भाई एक स्टेट में हो गया, मैं नाम तो किसका लूँगा, भाई हमारे स्टेट का हमने करवा लिया, ये मान बढ़ाई मत करो। हमें जन जन को, होमगार्ड वॉलंटियर हो या स्वयंसेवक हो, एक ही बात है। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि हम स्वयंसेवक कैसे बने। और 240 बता रहे हैं, वे 240 दिन की हाजिरी अन्य कई प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी अनेक प्रदेश है, उनमें 240 नहीं, बहुत सी दिन ड्यूटी किया है। लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इसका एक्ट ये ऐसा बनाया है, होमगार्ड वॉलंटियर, स्वयंसेवक, सशस्त्र बल, सशस्त्र भी आते हैं। सशस्त्र का मतलब है हथियार,
आज भारतवर्ष में कई प्रदेशों में हथियार समेत ड्यूटी दिया जा रहा है, और इसमें ड्यूटी तो परमानेंट है, मतलब समय से पहले नहीं जा सकता, समय पे जाना, समय पे आना, परंतु और अस्थायी है सब कुछ, जैसे सेवा मुक्त करना, कोई कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी की सुविधा नहीं देना, ये सब उनके हाथ में, सरकार के में है। मतलब ड्यूटी पक्का, कार्य कच्चा। जब हमें कुछ देने का समय आता है, ईपीएफ फंड वगैरह, बोनस वगैरह, समान कार्य स्वान वेतन, जब तो ये कहेंगे आप स्वयंसेवक हो, और जब और काम होगा तो कहेगा आपको करना होगा, आप तो भाई एक नगर सैनिक हो, आप तो गृह रक्षक हो, आपको तो ये काम करना होगा। इस तरह की बात बहुत स्टेटों से चल रही है। और साथियों, मैं तो ये कहूँगा, कुछ कोशिश करो। अगर कोशिश कौन करेगा? जो रिटायर होमगार्ड होगा वो भी कोशिश करो, जो निकाले हुए को 60 साल से ऊपर होगा वो भी संघर्ष करो, और जो चल रहा है वो भी संघर्ष करो। संघर्ष कई प्रकार का होता है। कोई भी संगठन हो वो तन मन धन से कार्य करता है। कमेटी बनाए, अच्छी कमेटी बन गई, उसका लेखा जोखा लिया जाए, प्रत्येक वर्ष लिया जाए, प्रत्येक महीने में लिया जाए, 6 महीने में लिया जाए। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, कभी गलती हमसे भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा, गलती हर इंसान से होती है। भाई इस तरीके से हमारा ये होगा, समस्या समाप्त होगा, इस तरह हमें ये सुविधा मिलेगा, इस तरह हम ये करेंगे, और जो हमें सुविधा सरकार दे वो तो ले लेना चाहिए। कोई भी सुविधा सरकार ईपीएफ फंड दे, कंडम बोर्ड ख़त्म करे, नगद पेमेंट करे, ड्रेस का, जूते का, कोई भी हो, मेडिकल हो, ये सब ऐसी सुविधा है वो हमें लेना चाहिए, और कोशिश भी करना चाहिए। जब एक स्टेट में कोई लागू है तो दूसरे स्टेट में, राज्य में लागू करवाने का हमें संघर्ष करना चाहिए। और कुछ प्रदेश तो ऐसे बैठे हैं, जैसे नाम तो क्या लूँगा, अभी आपको भी पता होगा, अगर उनका वेतन आज भी 400-500 रुपये है, पर वहाँ बोल नहीं सकते। अगर बोल गए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बोल गए नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कहीं वेतन मिल रहा है 43,000, कहीं मिल रहा है 25,000, कहीं मिल रहा है 500, कहीं मिल रहा है 400, कहीं मिल रहा है 250। अब आप हिसाब लगाओ, ये एक नियम बनाने की इसलिए जरूरत है। और निकाले हुए होमगार्ड जवानों को हमने बार बार कहा है, ये जो बार बार ये तानाशाही जो अधिकारी करते हैं, कोई भी 800-850 जिला के करीब है, कोई भी होमगार्ड का जिला कमांडेंट हो, वो सर्वे सर्वा होता है। हम तो स्वयंसेवक हैं, कांटेक्ट पर है, ये जरूरी है कि हम कांटेक्ट पर, इसका प्रमाण सबके पास है, मैंने बार बार बताया है। और ये हमारे अधिकारी हैं परमानेंट, ये इनको जो अच्छा काम करेगा उनको रखेंगे, जो नहीं करेगा उनको सेवा मुक्त कर देंगे। जैसे झारखंड हुआ, दिल्ली हुआ, और अन्य स्टेट हुए, छत्तीसगढ़ में कई महिलाओं के फ़ोन आए, और भी कई फ़ोन तो हर स्टेट से आ रहे हैं। तो इनको अधिकार दे रखा है कि भाई आप कांटेक्ट पे हो, और आपको ये कानून जो रोटेशन इनरोलमेंट और नामांकन बॉन्ड्स फार्म, आपके ऊपर फुल पावर है, आप कांटेक्ट पे हो, आप परमानेंट अधिकारी हो, आप उसको निकाल दो, जो भी बोल रहे उसको निकाल दो। जो भारत का संविधान की बात करे सेवा मुक्त कर दो, जो मौलिक अधिकार की बात करे सेवा मुक्त कर दो। कोई बोलने का करे, अनुच्छेद 19 की बात करे, गैर सरकारी संगठन अपनी एसोसिएशन या वेलफेयर बना सकता है, उसको भी निकाल दो। मतलब उनके पास तो एक बात है, कोई भी बोलो तो निकाल दो, इसलिए कोई आगे भी आना नहीं चाहता। लेकिन साथियों, आगे तो आना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था आपको, इंडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपके 1968 में लगाया राज्यसभा सांसद ने, माननीय राज्यसभा सांसद ने लगाया, लागू किया, उस पर ही संशोधन हो जाए। मेन बात तो ये एक ही पर्सन है। होमगार्ड वॉलंटियर स्वयंसेवक संस्था का कार्य क्या क्या है,
कार्य तो इतना करवाते हैं, इतना एक सरकारी कर्मचारी भी नहीं करता, वो तो बैठा रहता है कि सरकार का जमाई हो गया। और ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिखा है कि भाई होमगार्ड और पुलिस का कार्य तराजू में तोला जाए, तो होमगार्ड का पलड़ा तो नीचे आ गया, पुलिस वाला का तो आधर चला गया। तो साथियों, कुछ ऐसा भी होता है, अब कोई महाराज बाबा जी जा रहा था, बोलो महाराज क्या नाम है, बोलो बच्चा नाम का क्या, बोलो फिर भी बोलो बैंगन पूरी, वो हो साग का साग पूरी की पूरी, ये तो बड़े अच्छी बात है, सब्जी की सब्जी पूरी की पूरी, बैंगन पूरी नाम है। तो होमगार्ड के साथ तो ऐसा काम है, अब काम करे जब तो आप परमानेंट हो भाई, आपको सब काम करना पड़ेगा, आप नगर सैनिक हो, आप गृह रक्षक बल हो, और आपको ये काम करना पड़ेगा। और जब कोई व्यवस्था देने के बात आए, जब कहते नहीं भाई नहीं आप संशय हो, आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी, कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी, सरकार ये नहीं कहते तुम कॉन्टेक्ट पे हो, ठेकेदार तो हम हैं, अधिकारी ठेकेदार हैं हमारे। तो साथियों ऐसा है, अब इनको तो सशस्त्र भी हमें आता है चलाना, आपको पता है, ट्रेनिंग देते हैं, सशस्त्र की ड्यूटी लेंगे, पैसे देंगे कॉन्ट्रैक्ट वाले को, ठेकेदार के नीचे में इनकी मन मर्जी के पैसे, ड्यूटी पक्की और नौकरी कच्ची, ड्यूटी पक्की नौकरी कच्ची, ये हाल है। तो साथियों, आईपीसी धारा 21 लोक सेवा, इसके बारे में आपने पूरा देखना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। आईपीसी 1860 का 45वां की संस्था परमानेंट है, और आईपीसी 1860 के साथ आईपीसी 21 जोड़ दिया तो वो स्वयंसेवक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो ठेकेदारी के नीचे है, और उसके ठेकेदार कौन है, जिला कमांडेंट माननीय पुलिस वाले, वो ठेकेदार होते हैं। हमने माननीय गृह मंत्री ने कहा कि भाई चार्टर 1833, 1853, 1945 चार्टर अमेरिका अनुच्छेद 13(1) देखा जाए, और भारत का संविधान अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 240, इन पे भी ध्यान दिया जाए। परिसीमा 4 बार हुआ भारत में अनुसूची, आयकर अधिनियम 1961 जो प्रमुख है, इसके बारे में भी हमने ध्यान दिया जाए। 20 अप्रैल 1946 बॉम्बे एक्ट 1947 एवं 11 मार्च 1947 को क्या बनाया गया था, ये भी हमें ध्यान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून श्रम संगठन 1919, 1928 ILO क्या है, और साथियों संघीय नागरिक सुरक्षा 15 साल के लिए बनाई गई थी 1950 में, 65 में इन्होंने उसमें संशोधन करके हमें एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। अनेक प्रदेशों में बताया था आपने, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इनमें 240 से ज़्यादा टाइम हो गया, लगातार ड्यूटी किया है, लेकिन परमानेंट नहीं हुए। इसका एक्ट बॉम्बे एक्ट 1947 अलग है। साथियों बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, ये इसी में आपका सारा पूरा रिकॉर्ड आगे से पीछे तक जो बताए है वो सही होगा। धन्यवाद साथियों।